Audio Jungle. Audio Jungle. स्वागत है आपका हमारे चैनल सच है पल में। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं, बड़ा घमासान मचा हुआ है। नए इंडिया का नया पार्लियामेंट तैयार हो चुका है और 28 मई को उसका उद्घाटन होने का ऐलान भी कर दिया गया है। कांग्रेस समेत तमाम 19 विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम का बाइकआउट किया है, क्योंकि बाइकआउट की वजह कांग्रेस समेत अन्य दलों ने बताया कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए, और ये सही भी है। और इसकी दलील संविधान से दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि इसकी दलील संविधान में कहाँ है और संविधान इसके बारे में क्या कहता है। तो मैं आपको अपने मन से नहीं, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, मैं वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आर्टिकल 79 के अनुसार देश के लिए एक संसद होगी जिसका हिस्सा राष्ट्रपति और दोनों सदन होंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रहे कि इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। अब इसके बाद आर्टिकल 74(1) क्या कहता है? प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्रिपरिषद सलाह और सहयोग के मुताबिक अपने कामों का निपटारा करेंगे। और इसी के बाद आर्टिकल 87 भी है, वो भी संसद के बारे में और संविधान में क्या है। संसद के नए सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, जिसमें सत्र आहूत करने के एजेंडे को बताया जाएगा कि राष्ट्रपति को प्रत्येक संसद सत्र से पहले दोनों सदनों को संबोधित करना चाहिए। राष्ट्रपति की हरी झंडी के बिना दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पास नहीं हो सकती। इस प्रकार संविधान राष्ट्रपति को संसद के कामकाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देता है। इस तरह संविधान में साफ है कि संसद में राष्ट्रपति और सर्वोच्च विधायिका के दो संसद, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है, कि प्रत्येक संसदीय सत्र की शुरुआत के राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। तो आर्टिकल 79, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 87 में ये लिखा है, विपक्ष तमाम इन्हीं संविधान की दुहाई देते हुए 28 मई को होने वाले नए पार्लियामेंट उद्घाटन कार्यक्रम का बाइकआउट कर रहे हैं और इसे राष्ट्रपति का अपमान बताते हुए तमाम दलित और नीची कास्ट वालों का अपमान बताया है। और देखिए राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया। सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत जो राजस्थान के कांग्रेस मुख्यमंत्री है, उन्होंने ट्वीट किया, माननीय राष्ट्रपति ही देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, अतः संविधान के सम्मान, सदाचार व सदनों की मर्यादा के अनुरूप नए संसद भवन का उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार के कार्य को भी राजनीति, लाभ, प्रचार, श्रेय लेने की प्रवृत्ति की भेंट चढ़ाया गया तो ये गलत होगा। आप पार्टी के संजय सिंह ने देखिए क्या ट्वीट किया है, संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी को आमंत्रित न करना उनका घोर अपमान है। ये भारत के दलित, आदिवासी व वंचित समाज का अपमान है। मोदी जी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने के विरोध में उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, कार्यक्रम में नहीं जाइए। उसके बाद भाजपा के हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी के मंत्री है, उन्होंने इनके जवाब में रिट्वीट किया, कांग्रेस नेताओं को समझ लेना चाहिए कि झूठ को हिंदी में दोहराने से वो सच नहीं हो जाएगा। जब 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्स का उद्घाटन किया था और श्री राजीव गांधी ने 1987 में संसद पुस्तकालय की आधारशिला रखी थी, तब भी देश में वही संविधान था जिसकी दुहाई आज दी जा रही है। अब आइए मैं आपको संविधान एक्सपर्ट इनके सिंह है, उनको सुनवाता हूँ। देखिए वो क्या कहते हैं इस बारे में। ये शौक होता है, इसमें और कोई बात नहीं है।
अपने को इतिहास में, और ये खास करके जो एकल लीडरशिप का फॉर्मेट है जिसमें सिंगल लीडर ही होता है, वो देश में सबसे बड़ा होता है, और वो अपने को, ये उसकी आदत में होता है। अब वो जो गवर्नेंस का मॉडल देगा उसमें पत्ता भी उसकी मर्जी का नहीं हिलेगा, लिहाजा हर आदमी उसकी मर्जी समझता है और पत्ता हिलाता है। तो ये एकल लीडरशिप के फॉर्मेट की दिक्कत है, और भारत में ये पहली बार इतना जबरदस्त एकल लीडरशिप, जिसको आप डिक्टेटोरियल कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो ये शौक होता है गवर्नेंस का कि वो अपने को आइकन बनाने के लिए ये सब कुछ करता है। आइकन बनाने के लिए पीएम, हर प्रोग्राम जो होगा वो पीएम के नाम से जाएगा। एक रेलवे का, ट्रेन का उद्घाटन करना होगा तो झंडी वो लगाएगा, झंडी वो, हरी झंडी गिराएगा। ये आइकॉन बिल्डिंग प्रोसेस है, और आप अपने को आइकॉन बनाने के लिए ये करते हैं। ये शौक, मुझे याद है कि एक बार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस जीत लिया तो हिटलर गया देखने के फ्रांस में, और वो पहली बार नेपोलियन के मेमोरियल में पहुंचा, नेपोलियन के याद में जो बना था, और उसने कहा ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण है। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा क्षण, ये आइकॉन बिल्डिंग प्रोसेस का ये एक बेसिक है कि आप इतिहास में जाएं तो एक डेमी गॉड की तरह जाएं, हर जगह आप ही का नाम हो। ये एक एकल नेतृत्व की ये प्रॉब्लम है। राज्यों में भी कई मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने किया है अपने समय में, आज भी अगर वो मुख्यमंत्री हो तो करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये यूनि लीडरशिप के फॉर्मेट का फॉर्मेट है, जिसमें कि आप अपने को आइकॉनिक स्टेटस लेने के लिए ये करते हैं। वरना कितना अच्छा होता कि आप नीचे होते, आप 26 जनवरी को तो राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं ना, क्या उससे पता नहीं लगता कि राष्ट्रपति कौन है, आपसे ऊपर है? लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये शौक है और सब लोग उसमें ताली बजा रहे हैं, तो वह इसलिए उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करेंगे। प्रधानमंत्री संसद का प्रोडक्ट होता है, जबकि राष्ट्रपति, आर्टिकल 79 बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर ये संसद बनता है। अगर उसी में आर्टिकल 75(3) देखें तो संसद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सदन के प्रति जवाबदेही। इसी सिद्धांत से प्रधानमंत्री पैदा होता है। प्रधानमंत्री उस हाउस का, जिसकी उस हाउस में जिसके संख्या ज्यादा होती है, उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। इसको अपॉइंट राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 74 में, और 75 में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है। क्या इन दोनों बातों से सिद्ध नहीं होता है कि राष्ट्रपति हमारे पूरे इस स्ट्रक्चर का सॉवरेन को रिप्रेजेंट करता है, संप्रभु जो शक्ति होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इन सारे प्रक्रियाओं से ऊपर होता है। प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, इनको हटा सकता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि ये एक गरिमामय ओकेजन था, और इसमें आप लाते, आप ही तो चुनाव मंचों से कहते हैं कि हमने एक दलित, एक आदिवासी, एक महिला राष्ट्रपति दिया है। तो जब वोट लेना होता है तो वो महिला भी हो जाती हैं, आदिवासी भी हो जाती हैं, लेकिन जब संसद का उद्घाटन करना होगा तो प्रधानमंत्री जो संसद का एक प्रोडक्ट होता है वो उद्घाटन करेगा। तो टेक्निकली ये गलत है, लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। अब मुश्किल ये है कि जिसकी ताकत है और ये शौक होता है। तमाम विपक्षी दलों ने इस पर नाराजगी जताते हुए 28 मई को होने वाले कार्यक्रम का बाइकआउट किया है, और ये तमाम लोग बाइकआउट में नहीं जाएंगे अगर राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन नहीं किया तो। सवाल ये भी पैदा होता है कि हर चीज़ का श्रेय प्रधानमंत्री जी को लेने का शौक़ है। वो इतिहास में वो ही आना चाहते हैं, जब कभी बात होए पार्लियामेंट में किसने बनवाया तो उन्हीं का नाम आना चाहिए, उद्घाटन किसने किया तो उन्हीं का नाम आना चाहिए। हर चीज़ में वही आगे रहते, वही शामिल रहते। क्या देश का दूसरा कोई नागरिक नहीं है, दूसरा कोई मंत्री नहीं है? और राष्ट्रपति जी देश के प्रथम नागरिक है, और उन्हीं को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए।
और तमाम जिसमें और मोदी जी को भी चाहिए कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन कराए, जिसमें तमाम विपक्षी दल और सब साथ मिलकर पार्लियामेंट का उद्घाटन करें, जहां हमारे देश के बारे में कानून पास किया जाता है, उसे आगे बढ़ाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, बस हमारी खबरें बस यहीं तक थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हमारा आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।